गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का त्रयोदश पाठ पढ़ने वाले हैं। त्रयोदश पाठ मतलब होता है 13 पाठ। 13 पाठ का नाम है रामगिरी रामगढ़। रामगिरी रामगढ़। चलिए देखते हैं बच्चों इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश से उत्तर रस्या दिशि मुकुटमीव सरगुजा मंडल स्थित मस्ती रत्नगर्भ भूभागो भागोयम वन्य शुभामपि धारयति, है ना। शुभामपि धारयति यत्र यत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल स्थल पुरातत्वस्थलानि सन्ति तेषु अन्यतम रामगिरी रामगढ़, है ना। रामगिरी रामगढ़ इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान, है ना। उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्न को अपने गर्भ में धारण किए हुए यह भूभाग वन्य शोभा को भी करती है धारण करती है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है, उनमें रामगिरी भी एक है। क्या है? उनमें रामगिरी भी एक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इदम इदम स्थानम अंबिका पुरातत्व पंच पंचत्वारिशतम किलोमीटर, है ना। इसको किमी दिया हुआ है। दूरे दक्षिण दिशि वर्तते रामगढ़ पर्वते हस्तपोतल पोलः हाथीपोल, है ना। सीता वेगरा जोगी जोगी माड़ा लक्ष्मण वेगरा इत्ते नाति महत्वपूर्ण स्थानी संति, है ना। स्थानानी संति बोल रहे हैं कि यह स्थान अंबिकापुर से 45, है ना, अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। रामगढ़ पर्वत पर हाथीपोत, सीता वेगरा, जोगी माड़ा, है ना, सीता वेगरा, जोगी माड़ा, लक्ष्मण वेगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हस्ती पोलेती 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सु सुर सुरगी सुरडिंगा अस्ति अस्तः अस्तः अंत भार्गे स्रोता प्रवहति। अत्र एकः शीतल जलकुंडं वर्तते यत् सीताकुंडमिति कथ्यते। अत्र श्रीरामः वनवासकाले किंचित्काले न्यवस्ते विश्वकवि कालिदास अत्र निवसति। मेघदूत इति काव्यस्य रचना करोति। देवदूत काव्ये सीतायाः 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 स्नानेन जल अत्र त्यजलानि पुण्यानि इतर स्निग्ध छाया इति रामगिरी वर्णनम कृतम, है ना, वर्णनम कृतम। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाथीपोत, है ना, क्या बोल रहे हैं? हाथीपोत ऐसा 180 फुट क्षेत्रफल की प्राकृतिक सुरंग है। क्या है? प्राकृतिक सुरंग है ना। उसके अंदर के भाग में झरना है, प्रवाहित होती है ना। उसके अंदर के भाग में झरना प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। यहीं पर एक शीतल जल कुंड है जो सीता कुंड ऐसा कहा जाता है। सीता कुंड ऐसा कहा जाता है। जल कुंड है ना, उसको सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, राम ने वनवास काल के समय में कुछ समय तक यहाँ पर क्या किया था? निवास किया था। ठीक है, क्या किया था? निवास किया था। विश्व कवि कालिदास जो है, कालिदास ने यही रहते हुए मेघदूत काव्य की, है ना, मेघदूत काव्य की रचना की थी। उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की जल की पवित्रता, क्या की? यहाँ के जल की पवित्रता, वृक्षों की घनी छाया, ऐसे रामगिरी का वर्णन किया
है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हस्त हस्त हस्तिपोल सुरंग सुरंग योपरि एका नाट्यशाला अस्ति जना, है ना, नाट्यशाला अस्ति जना जना या सीता वेगरा इति कथयन्ति। पुरातत्वविद सीता वेगरा गुहा खि ख्रीस्ताब्दस् द्वितीय तृतीय च वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतम नाट्यशाला इति मन्यते। इयं नाट्यशाला इयं नाट्य इयं नाट्यशाला बृहत्शिला कर्तयित्वा निर्मिता, है ना, कर्तयित्वा निर्मिता। बोल रहे हैं हाथी पोल की सुरंग, है ना, सुरंग के ऊपर एक रंगमंच, नाट्यशाला मतलब होता है रंगमंच है। लोग उसे सीता वेगरा कहते हैं, लोग उसे सीता वेगरा कहते हैं। पुरातत्ववेद में सीता वेगरा गुफा को द्वितीय या तृतीय शताब्दी, है ना, द्वितीय या तृतीय शताब्दी पुरानी नाट्यशाला मानते हैं, पुरानी नाट्यशाला मानते हैं। यह रंगमंच एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। किसको? बड़ी सी चट्टान को काटकर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निर्मिता तक पढ़े हुए थे, है ना। आगे है अस्या रूपकर्ण भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम्। इयं नाट्यशाला आयताकारम् अनुमानतम आयाम लंबाई 44 है ना फुट, विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। अस्या भित्त्या सरलाद्वार गोलाकार अन्य भागे प्रस्तुत आसनानि संति। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इतने को पहले समझ लेते हैं। इसका रूपांकन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। किसने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। रंगमंच आयताकार है। कैसा है? रंगमंच जो है आयताकार है। इसकी अनुमानित लंबाई 44 फुट और चौड़ाई 15 फुट क्षेत्र में। इसकी दीवार सीधी और दरवाजा कैसा है? गोलाकार है। दरवाजा गोलाकार है तथा अंदर के भाग में बैठने के लिए क्या है? पत्थर के आसन है ना, पत्थर के आसन बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है अस्या उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। ब्रह्मलिप्यामूर्तिकृत एकः शिलालेखो अस्ति भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति। अस्या अनुसंधानम् 1848 ख्रीस्ताब्दे कर्नल औस्ले इति महाभागेन कृतम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ था। इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ था। ब्रह्मलिपि से खुदा हुआ एक शिलालेख है। यह भारतीय इतिहास में अनुपम है ना, भारतीय इतिहास में अनुपम है। इसकी खोज 1848 ईस्वी में कर्नल आउस्ले महोदय जी ने किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सीता वेगरा गुहा आया पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमड़ा अस्ति। अस्या भित्त्यस्य वृजलेपेन प्रलिप्ताः सन्ति। छदिभित्तिषु च पत्रपुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्धा हस्तिनं चित्राणि सन्ति। एषा भित्तिचित्राणि विशिष्ट महत्वम् अस्ति, है ना, विशिष्ट महत्वम अस्ति। बोल रहे हैं कि सीता वेगरा गुफा के पास में एक अन्य गुफा जोगीमाड़ा,
है ना। एक अन्य गुफा क्या है, जोगीमाड़ा है। इसकी दीवारें सीमेंट से लिपी हुई है। छत में और दीवारों पर फूल पत्ते, क्या है, फूल पत्ते, नर पशु पक्षी, नर नारी, देव दानव, युद्ध, हाथी, दैत्य देवता, दैत्य, हाथी सवार योद्धाओं के चित्र हैं। विभिन्न इन भित्ति चित्रों का विशेष क्या है, महत्व है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है भित्ति चित्राणाम प्रकाशम 1904 ईस्वी, डॉक्टर ब्लाशा, भारतीय चित्रकला विज्ञ R.A. अग्रवाल, महाभाग च अकुरुताम अस्या पलाभिषायाम एकः शिलालेख उत्कीर्ण लेखुर पदक्ष देवनी नस्य देवदासी सुतनुकाय प्रणय गाथा वीणिता अस्ति, है ना, वीणिता अस्ति। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीवार के चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में, है ना, कब, 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के जानकार आर ए अग्रवाल महोदय, है ना, R.A. अग्रवाल महोदय ने किया। इसमें पाली भाषा में एक शिलालेख खुदा हुआ है। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में शिलालेख खुदा हुआ है। शिलालेख में रूप सज्जा का काम करने वाले देवदीन और देवदासी सुतनुका के प्रणय गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जोगी माड़ा गुहाय अग्रभागे अपरा लक्ष्मण वेगरा गुहा अस्ति पर्वत इस्योपरि एका सिंह द्वारस्य प्रस्तर बृहत् करोऽस्ति तत् मूर्तिमन्दिरतण्डागावेशाः प्रणमयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्, है ना। अब बोल रहे हैं कि जोगीमाड़ा गुफा में के आगे, है ना, जोगीमाड़ा गुफा के आगे दूसरी लक्ष्मण वेगरा गुफा पर है। पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। द्वार के पत्थर का आकार बड़ा है। वहाँ मूर्ति मंदिर तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में किया था, है ना, कब किया था, प्राचीन काल में किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रामगिरी वन देव्या ललित पुरोहित पूरे इतिहास्य संधाता संस्कृत भाषा च स्वर्णिम कालदृष्ट्या अस्ति। अस्य आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृति एकादश्या गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। संस्कृत भाषा विद्वत् इतिहासविदः पुरातत्त्वविद् उद्बध्यांते तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्योत्र यत्र रामगिरि रामगिरिरित्येव। इसका अर्थ होता है कि रामगिरी पर्वत, है ना, रामगिरी पर्वत वन देवी का और ललितपुर के इतिहास का तथा संस्कृत भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। यहाँ पर आषाढ़ मास के पहले दिन छत्तीसगढ़ संस्कृति, है ना, आषाढ़ मास के पहले दिन छत्तीसगढ़ संस्कृति अकादमी का गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी आयोजित किया
जाता है ना। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के लोग, है ना। संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के लोग सबको संबोधित करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं कि यह रामगिरी अद्भुत है। क्या है? यह रामगिरी अद्भुत है। ठीक है बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसके नीचे में आप लोगों को अभ्यास प्रश्न, संधि विच्छेद, समास विग्रह दिया हुआ है, ये सब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू बच्चों।